जय हिंद व्यूअर्स। देखिए 1 जून 2025 की रात कल तकरीबन 12-1 बजे के समय एक बहुत बड़ी खबर आई। पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है और ये खबर आया कि मैसिव मैसिव एयर ऑपरेशंस ड्रोन के द्वारा जो यूक्रेन ने लॉन्च किया है रशिया की डीप इनसाइड रशिया, उनके सारे तकरीबन जो स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस हैं उसको हिट किया है। ये इतना बड़ा एक वाक़या है या कहेंगे जो इंसिडेंट है या जानबूझकर ये किया हुआ है जो एस्केलेट कर सकता है। और उसी तरह जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने बहुत बड़ा हमला किया था अमेरिका के एयरबेस पे, और उसके बाद अमेरिका ज्वाइन किया और उसके बाद अमेरिका को आपने देखा कि किस तरह से इसकी लड़ाई की समाप्ति हुई जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया। कुछ इसी तरह से इसको पैरेलल्स को देख करके दुनिया जो जानकार हैं और जो हम लोग समझते हैं उस तरह का एक मूवमेंट आया है। देखिए हुआ क्या, हुआ कि ऑपरेशन इन्होंने कहा है स्पाइडर वेब, जो यूक्रेन कह रहा है, और उसने उसके तकरीबन 4 एयर बेसिस पे जो कि उसके स्ट्रेटजिक एयर बेसिस हैं, एरोस्पेस कमांड के फोर्सेस के बेसिस हैं, और एक नेवल बेस जो कोला पेनिनसुला जो पूरी नॉर्थ में है आर्टिक रीजन के उसके ऊपर में उन्होंने किया है। और उनका दावा तो बहुत है कि 40 उनके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को उन्होंने गिरा दिया है, भारत में ज़मीन पर ध्वस्त कर दिया है। और उनका ये मानना है कि ये उनका रिट्रीब्यूशन है एट द टाइम, जबकि आपका देखिए टर्की के अंदर में इस्तांबुल के अंदर में दोनों देश की सेकंड बैठक आज 2 जून 2025 में सीज फायर के मौके पे कि पूरी सीज फायर अचीव किया जाए उस समय हो रही है। तो इसको हम बड़ा डिटेल में मैप में समझ राइट व्यूअर्स, देखिए ये हम इसको रशिया को देखते हैं। रशिया देखिए कितना बड़ा देश है, हाउ बिग इज रशिया, और यूक्रेन इतना छोटा है। हाउ मेनी टाइम्स यू जस्ट सी फ्रॉम यहाँ से, ये देखिए यहाँ तक देखिए कितने टाइम्स मोर है। और इसकी दूरी के हम माप सकते हैं। यदि हम ये न्यू दिल्ली को देखते हैं, न्यू दिल्ली से ये देखिए ये है मॉस्को। हाँ, यहाँ से यदि हम देखते हैं, यहाँ से इस इलाके को हम देखते हैं, मॉस्को की दूरी जितनी दूरी है तकरीबन बेलाया, ये उससे भी ज़्यादा का दूरी है। देखिए ये दूरी, इतनी दूरी है यहाँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए क्या किया है यूक्रेन ने, उसका ये कहना है कि 174 ड्रोन से इन जगहों पे हमले हुए हैं। और कहाँ हमला हुआ है? सबसे पहले बलाया, ये रशिया के जो स्ट्रेटजिक एयरफोर्स जो स्पेस का कमांड है, एरोस्पेस का फोर्स का उसका एयरबेस है। और देखिए साइबेरिया में पड़ता है, 4500 किलोमीटर दूर इन्होंने यहाँ अटैक किया है। तो ये जाहिर है कि ड्रोन्स की इतनी एंड्योरेंस नहीं हो सकती कि यूक्रेन से चले और यहाँ तक आए। यहाँ पर उन्होंने सैबोटाज किया है, सैबोटाज, जहाँ पर ड्रोन्स को उन्होंने भेजा। इतनी दूर ट्रैवल करके आई है ये ड्रोन्स, या कहीं से भी आई हो, जिस रास्ते आई हो, ड्रोन्स यहाँ पहुँचे हैं और फिर इन ड्रोन को असेंबल करके और उसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से चारों या 5 जो एयर बेसिस हैं उसके ऊपर अटैक किया गया है। यहाँ एक बलाया, और यहाँ पर उनके TU सीरीज़ के बॉम्बर्स जिसमें 22 हैं, TU-95 हैं, वो यहाँ रहते हैं। और इतनी दूर होने के कारण इसकी सिक्योरिटी, और अपने रनवे पे ही एक लाइन पे खड़े होते हैं, तो उनमें हिट हुआ है। और तकरीबन जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जो मेरा ये मानना है कि तकरीबन 5 जो TU सीरीज़ के जो उसके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं वो उसको नष्ट किया गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है ओलाया। ये देखिए ओलाया, ये कोला पेनिनसुला का इलाका है। कोला पेनिनसुला जहाँ की रशिया की नदर्न फ्लीट होती है। ये आर्टिक हम देख रहे हैं, ये आर्टिक के लिए है जनरली। और देखिए कितना दूर है यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ पर भी डायरेक्ट किसी भी ड्रोन का पहुँचना, इतना एंड्योरेंस मेरे अनुसार, मेरे हाथ के अनुसार पॉसिबल नहीं। तो यहाँ भी ये सबोटाज हुआ है। और यहाँ पर ये जो बेस है, जो बलाया का ये बेस है, यहाँ भी स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड होती है, जो उनका एरोस्पेस कमांड के एसेट्स हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखिए मॉस्को है, मॉस्को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मॉस्को के ये क्लस्टर है,
जिसमें कि वॉर्निच जो कि यूक्रेन के सामने तकरीबन ही पड़ता है, नज़दीक है मॉस्को के इलाका, यहाँ तक तो उसके ड्रोन्स जाते रहे। एनोवो ये देखो एनोवो ये एयरबेस भी हिट हुआ है जो मॉस्को के नॉर्थ में, और रेजियान ये ट्रेनिंग यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के जो उसके एरोस्पेस फोर्स है उसकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। तो आप देखें 1 2 3 4 5, तो इसको रशिया ने मान लिया है कि उसके 4 एयरबेस पे हमला हुआ है, और एक नेवल बेस, मेरे ख्याल से नेवल बेस इसकी बात कर रहा है, वो कोला पेनिनसुला उसके नेवल बेस के एसेट पे हुआ है। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में मैप पे समझते हैं। देखिए बलाया तकरीबन आप मॉस्को देख लो, यूक्रेन देख लो, 4500 किलोमीटर डीप इनसाइड, जो मैंने पहले बताया। और इसमें देखिए ये है फैसिलिटी, और सारे देखिए कितने एसेट्स खड़े हैं इसके ऊपर में। तो दूसरा जो है ओलाया, जो कि कर्च पेनिनसुला जो मैंने समझाया वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड ये क्लस्टर है मॉस्को के आसपास में, देगागी लेवा और इवान्यो, ये जो मॉस्को के पास में है इस पास में, और वॉर्निच भी यहीं पड़ता है जो कि यूक्रेन के पास में। तो यहाँ ये क्लस्टर के अंदर में इसने अपनी धरती से ड्रोन्स को भेजा है। पहले तो खबर आ रही थी 175, जैसा कि यूक्रेन बोलता है। 472 का भी नैरेटिव आया है वेस्टर्न मीडिया के, 472 ड्रोन्स यूज हुए हैं। और जो दावा है यूक्रेन कहता है अबाउट 42 उन्होंने उसके स्ट्रेचिंग बॉम्बर्स को और उसके एसेट्स, जिसमें रिफ्यूलर्स भी हैं या उसके और दूसरे टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं, वो उसने बर्बाद किए हैं। राइट। देखिए व्यूअर्स, ये समझने की बहुत मैं संक्षेप में इसको थोड़ा सम अप करना चाहता हूँ, कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए जो 1 जून की रात में 2025 में हुआ है, ये ये हो सकता है कि द फाइनल नेल इन द जियो स्ट्रैटेजिक कॉफिन को हम ये मान सकते हैं, और ये ले जा सकता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमने फिर बार बार इसकी बात करते हैं, पर्ल हार्बर का जो मूवमेंट है शायद वो अराइव हुआ है 2021 में, 21वीं सदी के समय में। ये एक इट कैन एस्केलेट टू एनी लेंथ, इट मे डाई डाउन, और ये स्केलेट भी हो सकता है। और नेवी जो इस तरह से रशिया के ऊपर में जैसी तरह से अमेरिका पड़ा हुआ है, जैसे यूक्रेन है, और जितने नाटो देश हैं वो खुल करके अब सामने आ रहे हैं। देखिए अभी तो जर्मनी ये कहता है कि उसके मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया के डीप इनसाइड 500 किलोमीटर तक टॉरस की जो बात कर रहे हैं उसको परमिट कर रहा है। उसके अलावा ये परमिशंस मेरे ख्याल से ये पूरा इसका टैसिट सपोर्ट है अमेरिका का, और मेरे ख्याल से वो यूक्रेन अकेला ऐसा नहीं कर सकता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी कह रहे थे कि पुतिन हैज़ गॉन बैड, वो पागल हो गए, और उन्होंने शायद टैसिट सपोर्ट दिया है। अभी भले ही डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं बताया, और यूक्रेन कहता है कि हमने अमेरिका को बता के ये किया है। तो चीज़ें बहुत हीटअप हो रही हैं, बहुत पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, अदरवाइज वेरी डीप एनालिसिस इसकी करने की ज़रूरत है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो यूक्रेन कहता है कि 1.5 साल से लॉन्च किया है, और तकरीबन 41 उसके एसेट्स बॉम्बर्स को बर्बाद कर दिए हैं ऑन रनवे। मेरे आकलन के अनुसार क्षति तो हुई है, रशिया भी मानता है, वो आंकड़े 10 से 11 के आसपास हो सकती है जिसमें, और वो कह रहे हैं कि अबाउट $8 बिलियन का उसको नुकसान है। पैसे की बात नहीं है, मगर उसकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी उसकी हार्ट में डीप इनसाइड में, आप साइबेरिया से लेके उसके कोला पेनिनसुला तक यदि हिट करते हैं तो एक बहुत बड़ा